जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सीताराम। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। बहुत ही सुंदर भजन है ये। इसको अपलोड किया था मैंने अपने चैनल पर। समय निकाल कर ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही सटीक लाइनें हैं, दिल को छू जाने वाली लाइनें हैं। सुंदर प्रस्तुति है। पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस की सुंदर धारा प्रवाहित हो रही थी, जो अविरल गति से आगे बढ़ रही है। इसके लिए भगवान की अनुकंपा का होना अत्यंत आवश्यक है। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय श्री रामचरितमानस की, जय गोस्वामी तुलसीदास की। सभी का कृपा पात्र व्यक्ति ही किसी भी कार्य को संभव कर पाता है। बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये हम सभी जानते हैं। बहुतों ने अनुभव किया है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अनुभव कर रहे होंगे। भगवान की सत्ता के कारण ही हम श्वास भी ले रहे हैं। हमारे श्वास की गति को भी निर्धारित करने वाले भगवान ही हैं, नारायण ही हैं। इसलिए अपनी अंतिम अवस्था तक भगवान के भक्ति भजन में संलिप्त रहने का संकल्प करना चाहिए। अपने जीवन को उन पर वार देना चाहिए। हम उन्हीं के अंश हैं और पुनः उसी परमात्मा में जाकर जीव रूपी अंश मिल जाता है। जीवन बड़ा दुर्लभ है और उसमें मनुष्य योनि बिरलों को ही प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य जीवन का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। हमें भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए, भगवान का भक्ति भजन करते हुए उस परम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव हो पाता है। इसलिए मनुष्य योनि बहुत ही महत्वपूर्ण योनि है। इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सगुरंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य को मानव का तन मिलता है। हम सभी सुंदरकांड का पाठ सुन रहे हैं, श्रवण लाभ ले रहे हैं, भगवान में अपनी आत्मा को लगाए हुए हैं। यह भी भगवान की कृपा के ही कारण संभव हो पाया है। इसलिए बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मंदोदरी बहुत प्रकार से, बहुत उदाहरणों को देकर विभिन्न प्रकार से रावण को समझाती है कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। स्वयं नारायण आपके विरोधी हैं। सीता जी को आप वापस कर दीजिए, उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दीजिए, अन्यथा शंकर जी और ब्रह्मा जी भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपके पक्ष में खड़ा होगा। मंदोदरी जी ने सब कुछ समझ लिया था। बड़ी ही ज्ञानी महिला थी। उन्हें आभास हो गया था कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं और इनके जिद और घमंड के कारण हमारा कुल नाश हो जाएगा, सर्वनाश सुनिश्चित है। और उसी निश्चितता को देखते हुए, सर्वनाश की निश्चितता को देखते हुए वे बार बार रावण को समझाने लगी। वे कहती हैं, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। बहुत सुंदर लाइनें हैं। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई, आपके कुल का नाश करने के लिए आई है। हे नाथ, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, इतना तुम्हारे शंभु अज कीन है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना, लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। जिस शंकर भगवान ने आपको इतने वरदान दिए, आप पर इतनी बार प्रसन्न हुए, वे भगवान भी आप पर भला नहीं करेंगे और आपका भला नहीं होगा जब तक कि आप सीता जी को वापस नहीं लौटाएंगे। राम बान यही गन सरस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं। जैसे बहुत सारे सर्प समूह में चलते हैं, उसके समान हैं बाण भगवान के, और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। जिद न करिए, संभावनाओं को देखिए, दूरदर्शिता को देखिए और अपनी कुशलता का परिचय देते हुए सीता मैया को वापस लौटा दीजिए। ऐसा मंदोदरी जी कहती हैं। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। रावण तो मद में था, बलशाली तो बहुत था, ज्ञानी भी था, परंतु भक्त नहीं था। वो जब भी शंकर भगवान की पूजा करता था तो उसके मन में लालसा थी कि इन्हें प्रसन्न करके कोई न कोई वर मांगकर इस पृथ्वी पर अपना पंचम लहरा सकूं। उसमें वो भक्ति नहीं थी, किसी चीज़ के मिलने की कामना थी। वो खूब हंसने लगा। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। अभिमान के कारण हंसने लगा।
सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमज़ोर है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। रावण ने मंदोदरी को उत्तर दिया, जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। कप कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सहित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, कम पहिलो कप जाकी त्रासा। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। तासु नारी सभीत बड़ी हासा। मंदोदरी के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे बलशाली व्यक्ति की पत्नी अगर डरे तो यह हंसी की बात है। हंस कहीं भई हंसी ताही उरलाई, चले उ सभा ममता दिखाई। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए, इनकी मति मारी गई, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और विधाता जिसके प्रतिकूल हों उसे समझाया भी कैसे जा सकता है। वह बड़ी चिंता में थी। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा, भगवान की ही सन्निधि में हम सभी करते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।